नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो एंड फाइवर इस चैनल पे। आज मैं पांचवें चरण में किए गए मतदान को लेकर समीक्षा करूंगा। मैं इकबाल अशहर साहब की एक शेर से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा कि हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देखकर, हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देखकर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। समझिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन, हर न्यूज़ आप तक पहुँचती रहेगी। कल पांचवें चरण का मतदान हुआ और इस पांचवें चरण में कौन आगे कौन पीछे, किसकी चली आंधी, किसको मिली बढ़त, इस सब मामले में मैं क्या करूंगा, बात करूंगा। अगर आप देखें तो ये जो पांचवा चरण है ये बीजेपी के लिए, एक तरह से एनडीए गठबंधन के लिए साख बचाने की बात है। चूंकि 2019 में पांचवें चरण में जो एनडीए गठबंधन था उसके पास टोटल 41 सीटें थी, जिसमें बीजेपी के पास खुद की जो है ना 32 सीटें थी। तो इस छोटे से चरण में, जो कि सीटों के लिहाज से सबसे छोटा चरण था, जो कल मतदान हुआ, जिसमें है ना 49 सीटों पर मतदान हुए, लेकिन इसमें बीजेपी की एक तरह से साख बचाने की बनी पड़ी हुई है। लोगों का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। अगर आप देखेंगे तो इस पांचवें चरण में तमाम सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है। जहां पर कि यूपी में 2019 में बीजेपी इस पांचवें चरण में 14 में से 13 सीटें जीत गई थी। सिर्फ एक रायबरेली की सीट सोनिया गांधी को मिली थी। और महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो वहां पर भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें किसके पास थी, बीजेपी के पास थी। लेकिन इस बार मामला बदलता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य राज्यों के बारे में भी बात करूंगा। वहां पर लोगों का ओपिनियन क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या बता रही है ना, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रहा है। लोगों से बातचीत के बाद जो मैं नतीजे पे पहुंचा हूं वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरा ये अनुमान गलत भी हो, लेकिन हाँ, वो तो वक्त बताएगा कि मेरा अनुमान कितना सही और कितना गलत होता है। लेकिन हाँ, जो इस बार चुनाव का रुख जो है वो इतनी तेज़ी से बदलता हुआ दिखा, है ना, चरण दर चरण, जो कि देखते ही बन रहा है चुनाव मज़ेदार मोड़ पर पहुँच चुका है। अगर कल के आप 13 सीटों के महाराष्ट्र की बात करें तो उन 13 सीटों में आप ये देख रहे हैं कि लोगों से बातचीत के बाद जो पता चल रहा है कि कहा जा रहा है कि 13 में से जो है ना 8 सीटें जो है ना इंडिया के पास जाती हुई दिख रही है और बाकी की 5 सीटें एनडीए के पास जाती हुई दिख रही है। ये लोगों का आंकड़ा है, लोगों का अनुमान है। हालांकि हो सकता है ये आंकड़ा गलत हो, लेकिन हाँ, लोग कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम आज तक उद्धव ठाकरे जी को वोट नहीं कर रहे थे, वो उद्धव ठाकरे को वोट करते हुए दिखेगा। इस वजह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन क्या कर रही है, वहां पे लीड कर रही है ना। वहां पर मराठा और मुस्लिम दोनों क्या आ गए, साथ आ गए। तो वहां पर जो है महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो जनता कहीं ना कहीं दो भागों में बट गई है, इंडिया और एनडीए। उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो उद्धव ठाकरे को वोट कर रहे हैं, बल्कि उनको ये समझ में आ गया है, उनके दिलो दिमाग में विपक्षी पार्टी जो है ना ये बात डालने में सफल हो गई कि भाई आप उद्धव ठाकरे को वोट देंगे तो ऊपर जाकर वो वोट किसके पास पहुंचेगा, राहुल गांधी के पास पहुंचेगा। और ऐसी ही हकीकत, ऐसी ही बातें कहीं ना कहीं यूपी में भी हो रही है। यूपी में कल 14 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें पिछले 2019 में 14 में से 13 सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन इस समय इन तमाम 14 सीटों पर क्या हो रहा है, जमकर टक्कर हो रहा है। अगर आप अमेठी की बात करें तो अमेठी में तो कल कहा जा रहा है कि लोगों का कहना है कि एक तरफा एकदम वोट पड़ा, जिसमें माननीय स्मृति ईरानी जी ने जो है ना जिलाधिकारी की शिकायत भी करी। तो ये क्या दिखा रहा है, ये इस बात को बता रहा है कि कहीं ना कहीं टक्कर जो है ना वो ज़बरदस्त चल रही है। अगर आप यूपी में रायबरेली की बात करें, अमेठी की बात करें, फैजाबाद की बात करें, है ना, आप बाराबंकी की बात करें, है ना, इन सीटों पर तो ज़बरदस्त बढ़त बना लिया है इंडिया गठबंधन ने, है ना। झांसी जालौन में भी है ना कांटे की टक्कर चल रही है। तो इस आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है, लोगों का ये अनुमान है ना। लोगों से बातचीत के बाद ये पता चल रहा है कि यूपी में जो है ना इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन को 7-7 सीट मिलने का अनुमान है। यानी 7 सीटें डायरेक्ट यूपी में घट रही है एनडीए गठबंधन की। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में भी ज़बरदस्त हवा चल रही है। लोग जो है ना रिजर्वेशन को लेकर, कास्टिसिज्म को लेकर, संविधान बचाने को लेकर बिहार में भी और यूपी में भी ज़बरदस्त मतदान कर रहे हैं। यूपी में तो आपको पता होना चाहिए कि पांचवें चरण में जो मतदान पड़े हैं, जो वोट पड़े हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो दलित वोट है। 34% दलित है और वही गेम चेंजर साबित होंगे, वही ये
बताएंगे कि भाई हाँ, हमें सांसद किनको बनाना है, उन्हीं का वोट क्या करेगा, फैसला करेगा। और जो विपक्ष है ना, वो संविधान के बचाने को लेकर, कास्टिसिज्म को लेकर, जातिवाद को लेकर, है ना, इस रिजर्वेशन को लेकर, इन मुद्दों को दलित समुदाय में या फिर अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों में डालने में कहीं ना कहीं सफल हुए। ये ज़मीनी हकीकत की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी रिजल्ट क्या होता है, किसके पक्ष में जाता है, वो तो वक्त बताएगा। जैसा रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन हाँ, बिहार में भी कुछ ऐसे ही समीकरण दिख रहे हैं। बिहार में 5 सीटों पर कल मतदान हुआ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार में 4 सीटें इंडिया का जाती हुई दिख रही है ना, ये अनुमान है। और 1 सीट एनडीए को। अगर आप झारखंड की बात करें तो वहाँ पर आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि जो है ना, मुख्यमंत्री जी को जेल भेज दिया गया। उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा एक तरह से, है ना, खुन्नस है, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि झारखंड में जो 3 सीटों पर मतदान हुआ कल, उसमें से 2 सीटें सीधे सीधे इंडिया को जाती हुई दिख रही हैं। अगर आप उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 5 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 4 सीटें इंडिया को जाती हुई दिख रही हैं, है ना। अगर आप वो बंगाल की बात करें तो बंगाल में 6 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस की तरफ। तो कुल मिलाकर अगर आप 5वें चरण की आप बात करें तो 5वें चरण जो है ना, सीटों के लिहाज से तो बहुत छोटा है, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस जो है ना, एनडीए गठबंधन को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि समय का मामला क्या होता है, समय बताएगा। भाई सबकी किस्मत जो है ना ईवीएम में कैद हो चुकी है। 4 जून को हम लोग ये चीज़ देखेंगे। लेकिन हाँ, जो हवाएं चल रही है, लोगों की जिस हिसाब से सोच बदल रही है, वो ऐसा दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन इस 5वें चरण में लीड करने वाली है, या हो सकता है कि वो लीड कर चुकी हो। ये ऐसे अनुमान ऐसे दिख रहे हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना, वक्त के गर्भ में छुपी हुई है ना। जब वक्त आएगा सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जनता का मूड कहीं न कहीं पूरी तरह से बदल गया है। चुनाव दर चुनाव आप अगर देखेंगे, चरण दर चरण, तो जनता का मूड बदलता हुआ दिखा। तो ये कुछ बातें करनी थी आपसे 5वें चरण को लेकर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय भी बताइएगा। ये तो मेरी अपनी तरफ से राय थी, जो लोगों के बातचीत से हमें, है ना, हमने जो राय बनाई थी वो मैंने आपको शेयर किया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद अपनी राय बताइएगा। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।